आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं मधु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस जांच के दौरान भागने के क्रम में एक युवक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस लेकर पहुंचाई अस्पताल। साक्षी बसंत टॉकीज के सामने वाहनों की पार्किंग को लेकर दुकानदारों ने जताया विरोध। विधायक सरयू राय ने की पहल और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। साक्षी थाना के सामने पुलिस द्वारा मास्क एवं हेलमेट की चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक युवक पुलिस से बचने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि युवक को काफी चोटें भी लगी और पुलिस उसे एमजीएम अस्पताल लेकर गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस से बचने के क्रम में इस युवक ने अपनी जान को दांव पर लगाया था। उल्टी कर देगा, अंदर में समस्या लगेगा, 2 मिनट लगाना, खींच के लगाना, चल। और इधर साक्षी स्थित बसंत टॉकीज के सामने वाहनों की पार्किंग को लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि पीछे पार्किंग की सुविधा है और वहां पार्किंग पूरी तरह से नहीं भरी जाती है। बावजूद इसके उनकी दुकानों के सामने पार्किंग कर वसूली करने की बात चल रही है, जिसके विरोध में इन लोगों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं इसी कड़ी में सरयू राय से वे रविवार को मुलाकात किए और सरयू राय इस जगह का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इसके संबंध में जेएनएससी एवं उपायुक्त से भी बात करेंगे। मेन रोड के जो दुकानदार हैं, इनको जानकारी मिली है कि दुकान के सामने पार्किंग करी हुई है। पार्किंग के ठेकेदार जेएनएससी के लोग आए थे, बड़ी बदतमीजी से बात किया इन लोगों से। तो इससे कल हमारी बात हुई, मैं आज देखने आया था। मैं बात करूँगा जेएनएससी से, जो बात वो होना चाहिए। अब जहाँ कहीं मत करो वहाँ पार्किंग करा देंगे, फायदा नहीं है। बगल में बड़ी पार्किंग है, इस पार्किंग का उपयोग इस रोड के लिए हो सकता है। तो मैं बात करूँगा उसके बारे में, इसलिए आया था कि भाई इनको सांत्वना हो जाए कि भाई इनको कोई भी तकलीफ दुख होगा, हम लोग इनके साथ खड़ा रहेंगे। लोगों को, व्यापारियों को तंग कर रहा था कि यहाँ पार्किंग लगेगा, वसूली होगा, दुकान के मुंह के आगे गाड़ियाँ 2 व्हीलर लगेंगी। इतना बड़ा पार्किंग है हम लोगों के पीछे, वो पूरा भरता नहीं है, वहाँ से वसूली हो रहा। वसूली का एक सिस्टम कर दीजिए ना, दुकानदार का दुकान बंद करवा दीजिए, उसका बाद वसूलते रहिए। इसी से त्रस्त होकर हम लोग गए थे कल डीसी साहब के यहाँ, तो डीसी साहब से मुलाकात नहीं हुआ, जेएनएससी गए तो वो भी अपना रवैया ठीक हम लोगों के प्रति नहीं दिखाए। तो हम लोग जाके स्थानीय विधायक जी को जाके बोले, तो विधायक जी आज दौरा किए अपना। क्या आश्वासन उन्होंने दिया? बात करेंगे, डीसी साहब से भी बात करेंगे और जेएनएससी में भी बात करेंगे, समाधान निकालेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय खुराना हुआ, व्यापारी एकता मंच अध्यक्ष। और यहाँ आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहाँ इसी कड़ी में पुराना कोर्ट परिसर के पीछे अंबेडकर की मूर्ति पर बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर महमूद अली ने माल्यार्पण किया और साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब के द्वारा संविधान को लाया गया और हम उसका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और दलित और पिछड़े लोगों को भी संविधान पर पूर्ण विश्वास रखने को उन्होंने कहा। आज बाबा भीमराव की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे झारखंड को मैं अपने तरफ से जय भीम बोलता हूं और सभी दलित पिछड़े जितने भी हैं वो आगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माने और संविधान जो है संविधान के अनुसार और हम लोग उसको मानते हैं बाबा साहेब को। और बाबा साहेब के पुण्यतिथि पर हम लोग ने मालार्पण किया साक्षी गोलचक्कर कोर्ट के पास में। जय भीम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महमूद अली, किस संस्था की ओर से? समाज पार्टी का मैं कोऑर्डिनेटर प्रभारी हूँ।
और वहीं साक्षी स्थित पुराना किताब दुकान के सामने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता मोर्चा के अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने अपने समर्थकों के साथ उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा कि इन्हीं के द्वारा भारत की संविधान लिखी गई थी, जिसे पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है और भारत आज भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान का पालन करता है। हमें इनके द्वारा बनाए गए संविधान पर पूर्ण विश्वास है और इनकी पुण्यतिथि पे हमारे द्वारा इनके याद में माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है और आज देश का जो संविधान है, जो सार्वभौमिक व्यवस्था है, इन्हीं के बनाए हुए संविधान के अनुसार चल रही है। हम जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखते हैं, जो भी कानून जो बनते हैं या उसमें संशोधन होता है, इन्हीं के संविधान पर ही चर्चा जो पार्लियामेंट में होती है, जो अनेक सारे विधानसभा में होती है, तो इनके बनाए गए जो संविधान है दुनिया में अद्वितीय है, इनका कोई सानी नहीं है। आज भी भारत का संविधान पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की किसी जाति को उपेक्षित नहीं माना जाए, जाति कोई संज्ञा नहीं है। व्यक्ति में अगर वो पढ़ा लिखा होगा, सुसंस्कृत होगा, सुदृढ़ होगा, तो राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साबित किया और उसके पद चिन्हों पर पूरा भारत चल रहा है। और जो दलित समाज जो कहते हैं, हम लोग उसको दलित नहीं मानते, वो समाज आज विकसित हो चुका है और उन समाज को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जैसा मर्म ज्ञानी जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की और सभी धर्मों को एक साथ लेकर राष्ट्र निर्माण में लेकर चलने की जो व्याख्या की, और उन्हीं व्याख्या के कारण आज देश एकजुट है। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नाम बताइए अपना। सुबोध श्रीवास्तव। और यहाँ आपको बताएं कि मानगो में सड़क अतिक्रमण कर दुकान बनाने का मामला सामने आया है, जहां यहाँ हंगामा देखने को मिला। वहीं थाना के द्वारा मामले को शांत करवाया गया। बताते चलें कि मानगो बाजार जाने वाले मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान बनाया जा रहा था, जहां स्थानीय लोगों द्वारा मना किए जाने पर विवाद शुरू हुआ था और वहीं पुलिस आकर पूरे मामले को शांत करवाई। विरोध इसमें ये हुआ है, मानगो बाजार जाने का ये सबसे मुख्य रास्ता है और ये देखिए मेन रोड है। और देखिए ये यहाँ से 15 फीट आगे निकाल के 15 फीट आगे निकाल करके सड़क का अतिक्रमण कर दुकान बना रहा था। तो यहाँ भीड़ लगने लगा तो हम लोग आकर उसको बताएं कि आप एक नियम कानून पहले समझिए, ये बिहार सरकार है, सरकार का जगह है और आप 15 फीट आगे निकालिएगा तो रोड तो पूरा 15 फीट और छका जाएगा। आपका देखा देखिए और 100 दुकानदार निकालेगा। रोड में ऐसी चलने में आफत है, ऊपर से अतिक्रमण कर रहा है। जब मना करने इनको गया तो कानून बता रहा है हम लोग को, बोला नहीं ये मेरा अपना जगह है। फिर तो समझदारी से हम लोग समझाएं कि देख लो भाई ये फुटपाथ है, ये कोई भी आदमी देखेगा वहाँ से यहाँ तक तो फुटपाथ है। आप इससे मिला के देखिए, ये दुकान के सामने से, ठीक है, दुकान से मिला के देखिए। फिर आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोग उनको मना किया कि कम से कम नहीं करे, तो फिर वो उछलने लगा। जब भीड़ लगने लगा तो फिर तोड़ने पे बोले ठीक हम तोड़ देते हैं। और थाना जब आया तो थाना का वो देख करके फिर बोला नहीं हम तोड़ देंगे। उसके पहले गुंडागर्दी जैसा बात कर रहा था। ये है एक कोई साक्षी का कोई कृपा है, वही सर लैंडलॉर्ड है। और ये जो है चश्मा दुकान कुछ खोलने वाला था यहाँ पर, उनका क्या उनका नाम नहीं मालूम है, क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोक्राफ्ट दुकान का नाम है। विरोध करने के बाद तोड़ दिए। हाँ, विरोध करने के बाद तोड़ा, थाना वाला ही पहुँचा। अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेश हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि किसान आंदोलन के समर्थन में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां कृषि बिल 2020 एवं नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और कृषि बिल 2020 एवं नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया, जहां लोगों ने नारा लगाया कि पूंजीपतियों का दलाली करना बंद करो, कृषि बिल वापस लो, सभी किसान एक हों, तीनों काला कानूनों को वापस लेना होगा। और वहीं जमशेदपुर स्थित साक्षी गोल चक्कर पर भी आम आदमी पार्टी जिला पूर्वी सिंहभूम द्वारा भी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कानून का विरोध जताया गया। साथ ही सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। उनका कहना है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं और सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा। आम आदमी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम के द्वारा आयोजित किया गया है। हम लोग किसान आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, आज किसान आंदोलन का 11वां दिन है।
लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है। हम लोग किसानों के समर्थन में आज यहाँ 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांगें जायज़ है कि मांग सरकार को मानना पड़ेगा। ये जो 3 काला कानून कृषि के खिलाफ जो केंद्र सरकार लाई है, उस कानून को वापस करना होगा। इतना डिमांड के बाद ही किसान लोग अपना आंदोलन बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ उनको समर्थन देता रहे। और यहाँ आपको बताते चलें कि चंदन यादव के ऊपर लगे आरोप के विरोध में उन्होंने अपने लोगों के साथ सिद्धगोड़ा थाना का घेराव कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी के ऋषिकेश चंद्रवंशी द्वारा जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। वहीं बीजेपी पार्टी को ऋषिकेश चंद्रवंशी जैसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। इनके जैसे लोगों के चलते ही पार्टी की छवि खराब होती है। हम लोग जेन्युइन लोग बात समझे। 1 मिनट, हमारा परिवार, हमने 1 मिनट चुप रहिए भैया, आप लोग चुप रहिए 1 मिनट। आप लोग सच बताइए, अगर एक गोली फायरिंग होती है, एक गंदी राजनीति का मानसिकता दिया कि सिद्धगोड़ा बाजार में हमको मारा गया, पिस्टल के बट से मारा गया। पूरी बाजार में सीसीटीवी कैमरा है। हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। पहले जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर करेंगे ना। हम 4 आदमी अभी जो ये लोग अपनी मांगों के लिए या जो भी बातें थी इसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उस संबंध में मेरे द्वारा इनसे बात करके बताया गया कि अभी प्राथमिकी दर्ज करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है और पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। अनुसंधान में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आरोप यदि सही हुआ तो जिनके विरुद्ध आरोप लगाया गया उन पर कार्रवाई होगी। यदि आरोप गलत पाया गया तो गलत आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई होगी। जब तक कि अनुसंधान में आरोप का समर्थन, उसकी पुष्टि नहीं होती है, तब तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं होती। रोड जाम किया अभी जैसे यहाँ सड़क पर आए थे और जो सड़क जाम का मामला मजिस्ट्रेट से हम लोग बात कर रहे थे, ये सूचना हम लोग दे देंगे। अपने कुछ समर्थकों के साथ यहाँ 28 नंबर मोड़ के पास आए थे और उन लोगों की मांग थी कि चंदन यादव एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध जो मामला दर्ज किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे द्वारा उनको बताया गया कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि वो प्राथमिकी दर्ज करा सकता है और पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत अनुसंधान का विषय वस्तु है कि वो आरोप सही पाए जाते हैं या नहीं। यदि आरोप सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी और आरोप यदि असत्य पाए गए तो गलत आरोप लगाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो अभी चंदन यादव का जो आरोप है उसमें कार्रवाई करेंगे आप लोग? चंदन यादव का कोई आरोप नहीं है। चंदन यादव ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप उनके ही विरुद्ध है। आरोप चंदन यादव के विरुद्ध ऋषिकेश चंद्रवंशी ने मारपीट कर पैसा छीनने का लगाया है और उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। उसमें जो तथ्य आएंगे अनुसंधान में उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब कस्टडी में ले सकते हैं कभी भी? यदि आरोप सत्य पाए गए, यदि आरोप प्रमाणित हुए कि हाँ जिस व्यक्ति ने, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई घटना नहीं की है, यदि अनुसंधान में ये पाया गया कि आरोप सत्य नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होगी और यदि आरोप सत्य प्रमाणित हुए तो गिरफ्तारी होगी। धन्यवाद। और यहाँ आपको बताएं कि आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में टाटा हाता मुख्य सड़क को जाम किया गया, जिसमें हजारों वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं सालखन मुर्मू ने कहा कि 2021 की जनगणना में सरना को धर्म कोड को शामिल किए जाने की मांग उनके द्वारा की जा रही है और 5 राज्यों में आज रोड रेल चक्का जाम किया गया है। सरना धर्म कोड देना होगा, सरना धर्म कोड देना होगा। सड़क जाम किया गया है, किस उद्देश्य से और किस बैनर तले? पूरे भारत देश के झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम आज 6 दिसंबर को हो रहा है। करंडी, जमशेदपुर, झारखंड में भी आज हम लोग रेल रोड चक्का जाम के कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी मांग है, भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड चाहिए
जो 2021 की जनगणना में वे लोग भी, आदिवासी भी अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपना ये जो अस्तित्व है सरना धर्म कोड के माध्यम से दिखा सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, 30 नवंबर तक इंतज़ार किया। इसलिए आज 6 दिसंबर को ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है 5 राज्य में जोर शोर से हो रहा है। और यह कार्यक्रम जो है, आंदोलन जो है, आदिवासी सेंगेल अभियान, केंद्रीय सरना समिति रांची, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची के तत्वाधान में हो रहा है, जिसको जनता दल यूनाइटेड झारखंड का भी समर्थन है। और यहाँ आपको बताएं कि सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के द्वारा बिरसा नगर स्थित गुड़िया मैदान में गरीब एवं बेसहारा लोगों की आंखों की चेकअप एवं ऑपरेशन के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 13 लोगों की जांच की गई और उन्हें ऑपरेशन के लिए पूर्णिमा नेत्रालय भेजा जाएगा। कितना उंगली दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी कितना दिख रहा है? अभी कुछ हिल रहा है आगे? हाँ हिल रहा है। अभी हिल रहा है? नहीं। अभी? नहीं। अभी? हाँ। आज ऐसे सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से हर क्षेत्र में गरीबों, असहाय और बुजुर्गों का मोतियाबिंद की जांच कराया करती है। इसलिए कि गरीबों के पास अपना पैसा नहीं होता है कि वो जांच करा सकें। और हमको लगता है कि अधिकांश लोग जांच के अभाव में और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के अभाव में अंधापन हो गया है लोगों को। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग हमारी सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति शाखा बिरसा नगर के तत्वाधान में बिरसा मुंडा जोरन एक संस्था है, मुंडा समाज एक संस्था है, उसके सौजन्य से हम लोग यहाँ पर बिरसा मुंडा भवन में आइज ऑपरेशन का कैंप लगाए हैं, जहाँ गरीबों को चेक किया गया और जितने लोग भी मरीज पाए जाएंगे, अभी तक हमको लगता है कि 13 हावी ऐसे मरीज पाए हैं जिनको मंगलवार को पूर्णिमा नेत्रालय में ले जाया जाएगा और वहाँ उनका सबका ऑपरेशन होगा। और संस्था आज कोशिश कर रही है कि जितने गरीब लोग हैं वो लोग को साथ साथ में कंबल दिया जाए। और बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास कि ऑपरेशन होने के बाद में पावर का चश्मा लगाने का पैसा नहीं होता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वैसे लोग को हम लोग चश्मा भी देंगे। और इधर उलीडी थाना अंतर्गत बिरसा चौक में करीब 6 बजे 52 वर्षीय अनूप कुमार सुरेखा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मारने वाले के अनूप ने काली पूजा में बेइज्जती कर दी थी। आरोपी का नाम सनातन लोहार है, उसे भीड़ से पकड़कर पिटाई कर दी गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अनूप की अस्पताल में जाने के क्रम में ही मौत हो गई है। क्या हुआ? मार दिया सर, काली पूजा में ताश खेलते थे। कौन मारा था? कोई सर हमको चाटा वाटा मार दिया। अच्छा, गुस्सा में थे सर हम आगे हमको। के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसका नाम है पप्पू मारवाड़ी, उसको गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। गोली मारने वाला जो व्यक्ति है वो भी पकड़ा गया है और इसमें भी इलाजरत है ये व्यक्ति जिसको गोली लगी है, और आगे की बात हम लोग इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि टाटा पटमदा मुख्य सड़क पर टाटा से बोकारो जाने वाली पैसेंजर बस की सीधी भिड़ंत एक पिकअप वैन के साथ हो गई जो मिल्कमैन कंपनी की थी। सीधी टक्कर में दोनों गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बस में बैठे यात्रियों को काफ़ी चोटें आई हैं, मगर किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान की खबर अब तक नहीं मिली है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों एवं बस में बैठे सवारियों के अनुसार बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी। 1:15 बजे लगभग सूचना मिली कि हरद बेनिफिट से पटमदा रोड की ओर ग्राम सालदोहा में एक बस और एक मिल्क वैन के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें कुछ ये बस के सवारी लोग कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ लेडीज़ लोग, और मिल्क वैन में क्षतिग्रस्त हुआ है। एक मिल्क वैन के पीछे एक मोटरसाइकिल थी, इसके ड्राइवर को भी फ्रैक्चर हुआ है जैसे उन्होंने बताया। अच्छा, कितना लोग घायल हैं? लगभग 5-6 लोग। 5-6 लोग। हाँ। कहाँ भेजे उन लोग को? उन लोग का तत्काल इलाज हेतु एम्बुलेंस से भेजा गया। सर कौन सा जगह है ये ग्राम सालदोहा है, पटमदा थाना अंतर्गत। बड़ा थाना अंतर्गत ये पड़ता है। गलती कहाँ क्या? गलती दोनों को बताया जा रहा है कि बस के सवारी के अनुसार तेज रफ्तार में था। हाँ, तेज रफ्तार में, मतलब कि दोनों थोड़ा तेज रफ्तार में थोड़ा सड़क के बीचों बीच जा रहे थे। थोड़ा टर्निंग पॉइंट होने के कारण अचानक इन लोगों को एक्सीडेंट हो गया।
और यहाँ आपको बताएं कि सरायकेला जिले के आदितपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत माझी टोला में सामाजिक संस्था झारखंड सामाजिक कल्याण समिति के प्रयास से जरूरतमंद और निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल की शुरुआत की गई। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी गंगा प्रसाद शर्मा ने विधिवत रूप से स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। समिति जिसके कर्ता धर्ता संतोष मंडल जी हैं, इनके नेतृत्व में और यहाँ की जो हमारी महिलाएं हैं बहन सब, उन लोगों के प्रयास से यहाँ स्टैंडर्ड से लेकर के क्लास 5 तक, स्टैंडर्ड 5 तक जो है निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और जो गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों को ये लोग ट्रेनिंग दे करके, कोचिंग करके अच्छे स्कूल में उन लोगों का एडमिशन कराएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। और सब लोगों को हम आशा करते हैं कि सभी लोग इसमें बढ़िया से काम करेंगे और इस संस्था के लिए जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि गोवा क्रांति दिवस के दिन 3 देशों के बुद्धिजीवी लोग शामिल होंगे, जहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम गोवा में आयोजित होना है। जैसे मान लीजिए ये कोई किताब या फिर मान लीजिए ये अमरूद का पेड़, तो हम लोग कलम लगाना समझते हैं, तो अमरूद के पेड़ में 50 टहनी में वो मिट्टी का, तो सबका उदय मतलब लोगों के आंखों में रोशनी मिलना एक प्रकार से उदय ही होता है। तो बस इतनी ही बात मैं आज क्या हो रहा है? आज बद्री विशाल पित्ती जी को हम लोग याद कर रहे हैं। बद्री विशाल पित्ती का क्या योगदान रहा, समाजवादी आंदोलन और लोहिया के साथ उनके कैसे रिश्ते रहे, उनका जो साहित्यिक योगदान रहा समाजवादी आंदोलन में, तो उनके योगदानों की हम लोग चर्चा करें। क्या नाम हुआ पूरा नाम? अभिषेक रंजन सिंह। और यहाँ आपको बताते चलें कि मानगो में टीचर्स कॉलोनी नाले के किनारे बीती रात लगभग 15 घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए हैं। वहीं स्थानीयों का कहना है कि इस मोहल्ले में पूरी बिजली की तार बांस बल्ली में लगी हुई है। बार बार लिखित देने पर भी विभाग के द्वारा बांस बल्ली हटाकर पोल नहीं लगाया गया, जिसके कारण ये घटना हुई। लूथी टावर के बगल आदर्श नगर में आप देख लीजिए, बिजली के जो तार दौड़े हुए हैं वो बांस में दौड़े हुए हैं। बांस बरसात में सड़ चुका है। कल यहाँ बांस में तार दौड़ने के कारण यह हुआ कि तार आपस में टकरा गए और सारे घर का जो कामकाजी सामान था, जो लोग रोज कमाते थे, खाते थे, वो लोग पैसा बचा के खरीदे थे, इन्वर्टर, टीवी, मोटर, मिक्सचर मशीन, सारा जल चुका है। हमने उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी है और हमने जानकारी के साथ साथ चेतावनी भी दिया है कि अगर यहाँ नहीं समाधान हुआ और आज सामान का नुकसान हुआ है, कल अगर आदमी का नुकसान हो जाएगा तो बहुत बड़ा हम लोग को नुकसान होगा, इसकी हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अविलंब यहाँ बांस के खंभे को हटाकर सीमेंट का पोल लगाने का काम कीजिए। और यहाँ आपको बताएं कि एमजीएम थाना अंतर्गत तुड़िया बेड़ा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने 12 वर्षीय ऋतिक डोंगा नामक एक बच्चे को मिट्टी से लदे हाईवा ने कुचल दिया। घटना बीती रात लगभग 8 बजे की बताई जा रही है, जब ऋतिक सड़क किनारे खेल रहा था। 8 बजे खाना खा के आए थे इन्हें लेटरिन करने, फिर उसके बाद में यही अक्सर हुआ कि एक्सीडेंट कर दिया है कि ऋतिक डोंगो। कितना उम्र है इसका? इसका 12 साल है। ठीक है, तो क्या चीज़ से हुआ है? हाईवा डंपर। तो पकड़ाया है क्या हाईवा? पकड़ाए हैं हाईवा डंपर। और चालक? चला ड्राइवर भी पकड़ा है। क्या नाम है उसका? नाम तो हमको नहीं मालूम। अरे कुछ पता चला है क्या कि ट्रक किसका था, क्या लोड था उसमें? मिट्टी लोड था। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि वो जो भी है पैसा का मांग कर रहे हैं। मुआवजा दिया जाए। कितना मुआवजा का मांग कर रहे हैं? 10 लाख रुपए। ये किन से मांग कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन से कि वो ट्रक वाला मालिक से? प्रशासन से नहीं, जो गाड़ी मालिक है। क्या मालिक है? ये क्या जगह क्या है ये? दिल्ली पब्लिक DPS। अपना नाम बताएंगे? नवीन हेमराम। और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कोल्हान से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश कोल्हान प्रवास पर हैं। शुक्रवार को शुरू हुए अपने कोल्हान प्रवास के दूसरे चरण में वे शनिवार को सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन स्तर पर मजबूती बनाने एवं पूर्व के दिनों में हुए गलतियों पर गहन मंथन करते हुए आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। ये 2 चीजें थी। चुनाव में, राजनीति में हार और जीत होता है।
लेकिन ये स्थान मेरा जनसंघ के काल से लेकर अब तक हमारा उर्वरा भूमि रहा है, और जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो भी जनसंघ का एक प्रमुख स्थान सरायकेला रहा है। आप सबको जानते हैं आरपी सारंगी जी को, हम भी उनके साथ हमको काम करने के अवसर मिले। तो ये स्थान पूरा कोल्हान भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि रही है। वो और बेहतर कैसे बने इसके लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। हम चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन मैदान नहीं हारे हैं। हम चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हमारी वैचारिक अधिष्ठान नहीं हारे। तीसरी बात क्या, जो आपने कहा गुटबाजी का, ये दृष्टि है भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है। ये अखबार के सुर्खियों में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जब व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से मिलते हैं तो पूरी पार्टी एकजुट है, एकमुश्त है और वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ आपको बताएं कि केंद्र सरकार की गलत चिकित्सा नीति के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 11 दिसंबर को चिकित्सालयों के सभी विभाग को बंद करने का आह्वान किया है। सरकार एनएमसी बनने के बाद ये जो मिक्सोपैथी की है, जिसके तहत आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सभी चिकित्सक को सर्जरी करने की अनुमति दी गई है। इसमें यह नहीं देखा गया कि आदमी का जान जाएगा या क्या होगा, इसका ध्यान नहीं दिया गया। मिक्सोपैथी में जो सर्जरी नहीं जानता, जिसको ये नहीं मालूम है कि कौन सा नर्व किस तरफ से क्रॉस करता है, कौन सा वेसल किधर से क्रॉस करता है, उनको अगर हाथ में चाकू पकड़ा दीजिएगा तो क्या करेगा। IMA जो है सो वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर इंडिया जो है सो इसका विरोध करता है और इसको सरकार को इस डिसीजन को वापस करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसमें 8 तारीख को पहले हम लोग एक नुक्कड़ सभा करेंगे कहीं पर बिजनेस होगा ग्रुप बना के, और 11 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी क्लिनिक, सभी नर्सिंग होम, सभी पैथोलॉजी, सभी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, इमरजेंसी छोड़ करके और कोविड केयर सेंटर को छोड़ करके सभी जो सो बंद रहेंगे। हम लोग भी प्रभावित होगी, OPD भी प्रभावित होगी। हाँ, OPD प्रभावित होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो या किसी निजी नर्सिंग होम का हो। और यहाँ आपको बताएं कि पूर्वी सिंहभूम राजीव गांधी पंचायती राज की एक सभा संगठन के जिला संयोजक सुनील गुप्ता के अध्यक्षता में बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में संपन्न हुई, जहां सभा में अतिथि के रूप में कोल्हान प्रमंडल प्रभारी विरसा सोए मुख्य रूप से उपस्थित थे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक सभा बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान प्रमंडल प्रभारी विरसा सोए, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीत शर्मा उपस्थित थे। इनके साथ साथ शहर के तमाम पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज में लोगों को समान अधिकार मिले, पंचायती राज में त्रुटि जो भी हो रही है इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। दिनांक 18 दिसंबर को संगठन की राष्ट्रीय संयोजिका मीनाक्षी नटराजन जी रांची कांग्रेस कार्यालय में आ रही है। इनके आगमन पर हम लोग एक मांग पत्र सौंपकर पंचायती राज में जो भी त्रुटि हो रही है उसकी समस्या का समाधान करने की मांग करेंगे। आपका नाम? सुनील गुप्ता, पंचायती राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला संयोजक। और यहाँ आपको बताएं कि चांडिल में सरना कोड को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने रेल चक्का जाम किया। और यहाँ आपको बताएं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश संगठन की मजबूती को लेकर इन दिनों कोल्हान दौरे पर नजर आ रहे हैं, जहां हैंसल में भाजपाइयों ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष का आगमन होने से सरायकेला कस्बा जिला के अंतर्गत एक नया संगठन को ऊर्जा प्राप्त होगा और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी सरायकेला कस्बा जिला के अंतर्गत मजबूती के साथ उभर के सामने आएगा। मैदान थोड़ी आ रहे हैं, मैदान हमारा है, यहाँ की भूमि हमारी है, यहाँ की जनता का जन समर्थन हमारे साथ रहा है, आगे भी रहेगा। सर कितने ज़्यादा अगर किसान का कोई विरोधी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के ज़माने में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। आज वो घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है कांग्रेस।
देश की जनता जानती है कांग्रेस और कांग्रेसी की संस्कृति किसान विरोधी रही। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस जांच के दौरान भागने के क्रम में एक युवक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस लेकर पहुंचाई अस्पताल। साक्षी बसंत टॉकीज के सामने वाहनों की पार्किंग को लेकर दुकानदारों ने जताया विरोध। विधायक सरयू राय ने की पहल और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।